हेलो एवरीवन। राजस्थान एपीओ के एमसीक्यूज कर रहे थे हम, जिसमें हमने पहला सब्जेक्ट लिया था इंडियन एविडेंस एक्ट का, और उसमें 25 क्वेश्चंस हम कर चुके थे। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस हम इस क्लास में कवर करेंगे। जो हमारा 26 क्वेश्चन है वो बात करता है कि कौन सी धारा में, कौन से सेक्शन में ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कौन सा शब्द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, यानी कि साक्ष्य अधिनियम के किस उपबंध में उसी समव्यवहार का भाग बनाना शब्द का प्रयोग किया गया है। सेक्शन 5 है या सेक्शन 6 है, सेक्शन 7 है या सेक्शन 8 है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सेक्शन नंबर 6, राइट। चलिए, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें पूछा हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अधोलिखित धाराओं में से किस में रेस जेस्टे के सिद्धांत को बताया गया है। तो सेक्शन 5 में बताया गया है, 6 में या 7 में, या इनमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेक्शन 6। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ये बात करता है एक्सेप्शन टू द रूल हियर से एविडेंस आर नॉट एडमिसिबल। सेक्शन 7 यानी कि नियम अनुचित साक्ष्य ग्रहण नहीं होते हैं का अपवाद, हमें यहां पे क्या बताना है? अपवाद बताना है। पहला है ऑप्शन सेक्शन 7, सेक्शन 9, रेस जेस्टे या ऑल ऑफ द अबव। तो ये तो हमें पता है कि सुनी सुनाई बात का अगर आप कोई भी एविडेंस देते हो तो वो हम अदालत में उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, परंतु इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी सी, रेस जेस्टे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ये बात करता है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टे अप्लाइज टू, यानी रेस जेस्टे का जो सिद्धांत है वो कहां पर लगता है? ओनली सिविल प्रोसीडिंग्स, ओनली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, थर्ड है हमारा ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, या लास्ट है हमारा बोथ ए एंड बी। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका देखिए करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये सिविल वादों पे भी लगता है और उसके बाद आप क्रिमिनल मैटर्स पे भी हमारा रेस जेस्टे का सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ये बात करता है टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स आर डॉक्यूमेंटेड, यानी कि अगर आप टेप रिकॉर्ड के माध्यम से कोई चीज अदालत में पेश करना चाहो तो उसे हम दस्तावेजिक साक्ष्य मानेंगे, मौखिक मानेंगे, दोनों मानेंगे, या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको हम दस्तावेजिक साक्ष्य के तौर पर लेके चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, इससे पूछा गया है in which case it was held that tape recorded and conversation is relevant under section 678 of Indian Evidence Act। यानी कि अगर आप टेप रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो बातें हुई हैं दो लोगों के बीच में उसको साक्ष्य के तौर पे इस्तेमाल करना चाहें तो वो सेक्शन 678 में सुसंगत होंगे। ये कौन से केस में बोला गया है? पहला केस है रविंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, सेकंड है आर एम मलखानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, थर्ड है जीवी राव वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, एंड लास्ट है के एन गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो बताएं इन चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है? तो ये सिंपल सा है, आर एम मलखानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में इस चीज को हेल्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। ये बात करता है टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन इज एडमिसिबल इन एविडेंस इफ, पहला कॉन्वर्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो टेप रिकॉर्डिंग कॉन्वर्सेशन है वो हमारे एविडेंस से एडमिसिबल होंगे अगर वो जो बातें हो रही हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, बातचीत से अपराधी को बचाया जा सकता है। थर्ड, बातचीत मुद्दों में मामले के लिए प्रासंगिक है परंतु आवाज की पहचान नहीं हुई है, एंड लास्ट है बातचीत मुद्दों के मामले के लिए प्रासंगिक है एवं आवाज की पहचान हो गई है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। Which of the following case is not related to एस्टॉपल, यानी कि एस्टॉपल से संबंधित कौन सा केस हमारा नहीं है? पहला श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, सेकंड है शरद चंद्र देव वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा, थर्ड है हमारा एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड लास्ट है हमारा आर एम मलखानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो याद रखना एस्टॉपल का पूछा है और नेगेटिव क्वेश्चन है नॉट। तो अभी हमने पढ़ा आर एम मलखानी वाला केस कौन से संबंधित है? वो टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन से संबंधित है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लास्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34।
ये बात करता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ए टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन इज एडमिसिबल एज रजिस्ट्री। पहला काठी कालू वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, सेकंड है यूसुफ अली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, थर्ड है हमारा स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राम सेवक, एंड लास्ट है हमारा नन ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूसुफ अली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। ये बात करता है द केस संवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इज रिलेटेड टू। ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है हमें वो देखना है। फर्स्ट है हमारा प्ली ऑफ एलिबाई, सेकंड है रूल ऑफ रेस जेस्टे, थर्ड है रूल ऑफ एस्ट्रोपल, एंड लास्ट है हमारा रूल ऑफ रेस जुडिकाटा। तो बताएं, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा एनी फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट्स मोटिव इज, यानी कोई भी तथ्य जो हेतु घटित करता है उसे निश्चायक सबूत कहते हैं, या उपधारण के लिए मजबूत आधार कहते हैं, या सुसंगत तथ्य है, या आपराधिक अभियोजन में विसंगत है। तो बताएं कौन से तथ्य जो मोटिव बनाते हैं वो क्या हैं? वो हमारे रिलेवेंट फैक्ट हैं। और कौन सी धारा में है? धारा होगी हमारी 8। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट मोटिव बिकम्स मोर रिलेवेंट इन केस बेस्ड ऑन डायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, या विदाउट एनी एविडेंस। चलिए बताएं, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मंतव्य अत्यधिक सुसंगत हो जाता है उन प्रकरणों में जो आधारित होते हैं डायरेक्ट एविडेंस पे, यानी कि प्रत्यक्ष साक्ष्य, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, या बिना किसी साक्ष्य। तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। द कंडक्ट ऑफ एक्यूज्ड इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 8, यानी कंडक्ट आचरण ये कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 8 है, 10 है, 11 है, 12 है। तो सिंपल सा ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 1, यानी सेक्शन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 39। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला केस इज रिलेटेड टू कंडक्ट, कॉन्सिक्वेंस, मोटिव, प्रिपरेशन। तो याद रखना जो क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का केस है ये हमारे कंडक्ट से संबंधित है, राइट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्टेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इज एडमिसिबल इन एविडेंस अंडर विच सेक्शन। यानी कि अगर आप क्या करते हो, आयोजित पहचान परेड भारतीय साक्ष्य अधिनियम में करते हो और इस परेड को आप सुसंगत करवाना चाहते हो तो कौन सी धारा में जाएगा? तो बहुत सिंपल है, ये जाएगा हमारा सेक्शन नंबर 9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड अंडर लॉ ऑफ एविडेंस इज। तो जो आप पहचान की कार्यवाही करते हो वो क्या है? सब्सटेंटिव यानी सारवान साक्ष्य है, संपोषक साक्ष्य है, श्रुति साक्ष्य है, या कोई साक्ष्य नहीं है। तो देखिए खाली इसके बेसिस पर यानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के परेड के बेसिस पर आप किसी को दंड नहीं दे सकते, तो इस वजह से सारवान साक्ष्य तो ये होगा नहीं। ठीक, हियर से एविडेंस है नहीं क्योंकि भाई हम देख के बोल रहे हैं ना, हमने देखा है, तो ये भी नहीं होगा। कोरोबोरेटिव एविडेंस इसका एक करेक्ट ऑप्शन है। तो ये भी कुछ तरीके होते हैं, आप जब एमसीक्यू स्टिक करने जाओ तो ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। पहले गलत देख लो, गलत कौन कौन से हट रहे हैं, फिर जो सही है मतलब जो बचेंगे उनमें से फिर आपको देखना है। तो काफी आपकी 50% तो सहायता ऐसी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 42। इंपॉर्टेंट केस रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन परेड इज रामनाथन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, रामलोचन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, या ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना इसका करेक्ट ऑप्शन है रामनाथन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। मिर्जा अकबर वर्सेस किंग एम्परर इज रिलेटेड टू सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11, या सेक्शन नंबर 13। तो ये वाला जो केस है हमारा मिर्जा अकबर वर्सेस किंग एम्परर, ये हमारा सेक्शन 10 से रिलेटेड है। सेक्शन 10 में क्या है? सेक्शन 10 में कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र के बारे में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू लेमिंगटन रोड शूटिंग कॉन्स्पिरेसी केस? पहला आरबी ब्लैक एंड टाई, सेकंड है इन रे रामनाथन, थर्ड है एम्परर वर्सेस वैशंपायन, एंड लास्ट है मिर्जा अकबर वर्सेस किंग एम्परर। तो इसका जो केस है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स द प्रोविजन रिलेटिंग टू प्ली ऑफ एलिबाई, यानी कि प्ली ऑफ एलिबाई कौन सी धारा में? सिंपल सा है, सेक्शन नंबर 11, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46, अंडर विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट वर्ड फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम्स रिलेवेंट आर प्रोवाइडेड, यानी वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है पर वे सुसंगत हो जाते हैं, ये कौन सी धारा में? क्या हमने 9 में पढ़ा? नहीं। क्या हमने 12 में पढ़ा? नहीं। 14 में पढ़ा? नहीं। पढ़ा कहां है? सेक्शन 11 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 47, ए प्ली ऑफ एलिबाई इज अ स्पेशल एक्सेप्शन अंडर आईपीसी, जनरल एक्सेप्शन अंडर आईपीसी, या ओनली ए रूल ऑफ एविडेंस रिकॉग्नाइज्ड इन सेक्शन 11, या नन ऑफ द अबव। तो याद रखना जो हमारा प्ली ऑफ एलिबाई है ये हमारा एक, जस्ट अ मिनट, प्ली ऑफ एलिबाई क्या हो जाएगा? जो हमारा प्ली ऑफ एलिबाई है ये हमारा जनरल एक्सेप्शन है आईपीसी में, यानी भारतीय दंड संहिता में सामान्य अपवाद की तरह है। क्वेश्चन नंबर 48, the question is whether A committed murder of Z on a particular day at Amravati, the fact that on that day he was at Delhi, यानी कि A पर आरोप लगा है कि भाई इस व्यक्ति ने Z की हत्या कर दी है, कहां पे करी है? अमरावती। परंतु अगर ये तथ्य साबित हो जाए कि A दिल्ली में था तो इसको हम क्या बोलेंगे? सुसंगत बोलेंगे, सुसंगत नहीं बोलेंगे, विसंगत बोलेंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सुसंगत हो जाएगा। कौन सी धारा के अकॉर्डिंग? सेक्शन नंबर 11, प्ली ऑफ एलिबाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, इसमें बोला गया टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड अंडर सेक्शन 9 शुड बी टेकन बाय हुम, यानी कि आपका जो पहचान परेड होती है वो कौन करता है? तो देखिए इसका आपको सिंपल सा याद रखना है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हमेशा अपने मजिस्ट्रेट साहब के सामने की जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट प्रोवाइड प्रोविजंस रिलेटिंग टू कॉन्स्पिरेसी, ये मैं पहले बता चुका हूं कि कॉन्स्पिरेसी रिलेटेड कौन सा सेक्शन है हमारा? सेक्शन नंबर 10। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके एविडेंस एक्ट में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मतलब हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस लेकर आएंगे एविडेंस एक्ट के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।